लेकिन जो लॉकडाउन में जो काम कर दिया, इतना लॉकडाउन में घर घर में उतना चावल और पैसा, मोदी का सरकार में जो पैसा आ रहा था, दुनिया किसी को याद है आया। बोलना चाहिए, हम लोग वैसे नेता चुनना है कि एक बार नेता जीत गया उसके बाद कोई जनता से कोई संपर्क नहीं है, ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। बीजेपी की जो सरकार जो है वो पहले जितना काम किया है लेकिन इसका नाम नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते नहीं है समय पर। ज़्यादातर राज्य में शासन भाजपा ही की है, ये देखना पड़ेगा आप लोग। फिटनेस का सुविधा नहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, ये सुविधा कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। हर गली हर चौपाल में लोकतंत्र के नए अध्याय लिखे जाने की चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि हम पहुंच गए हैं लोकतंत्र के एक सबसे मजबूत स्तंभ जनता की राय जानने को लेकर। हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आज मौजूद हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं सिंदरी के बलियापुर क्षेत्र के हतिया मोड़ में और यहाँ पर हम अपने खास कार्यक्रम द न्यूज़ पोस्ट के चुनाव मीटर को लेकर मौजूद हैं। हम आम पब्लिक से बातचीत करते जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, इस बार वो अपना जनप्रतिनिधि किसे देखना चाहती है और इस बार क्या सिंदरी की जनता बदलाव के मूड में है या फिर अपने मौजूदा विधायक से वो संतुष्ट है। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बन रही है और सिंदरी में आपके विधायक कौन होने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए, हम बोल रहे हैं विकास पहले से जो किया हुआ, जो लॉकडाउन में जो किया हुआ और जो देखा हुआ उसी को चाह रहे थे। जो लॉकडाउन में जो किया है ना, अब कोई नेता भी नहीं किया है और वही चाहते हैं जो लॉकडाउन में जो पार किया है वही में हम लोग चाहते हैं, जो उसी को चाहते हैं। जो लॉकडाउन 3 साल जो पार हुआ ना, 3 साल लॉकडाउन में कौन कौन दिया? कोई नहीं खाना दिया, घर में सब चावल और सर पर पहुँचा के गया और उसी को नहीं देना है, उसी को नहीं बनना है, उसी को बनाना है। उसी को जिसने कोरोना काल में आप लोगों के लिए काम किया, आप उसको ध्यान में रखेंगे? हाँ, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या देखिए, लॉकडाउन में जैसे मान लीजिए 5 साल मोदी बढ़ा, मोदी का बात नहीं बोल रहा। लॉकडाउन में इतना जो काम किया, कौन नेता करके किया, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। वही हम लोग चाहते हैं जो वही आगे बढ़े और वो लॉकडाउन में इतना 5 साल चला दिया, वही हमको आगे बढ़ना है, उसको जरूरी है। बिल्कुल। तो किसी को मान जयराम बोल रहा था जो वोट देंगे, जयराम बोल रहा जयराम राम राम कर रहा था, लेकिन भोला महतो काहे इतना वोट में जीत गया? जयराम कौन सी काम किया था? लेकिन भी बीजेपी की जो सरकार जो है वो पहले जितना काम किया है लेकिन इसका नाम नहीं है। लेकिन जो लॉकडाउन में जो काम कर दिया, इतना लॉकडाउन में घर घर में उतना चावल और पैसा, मोदी का सरकार में जो पैसा आ रहा था, दुनिया किसी को याद है आया था। अभी हेमंत सोरेन नहीं आया था उस टाइम कहाँ आया था? अभी मोदी चला दिया था। अब लोगों ने पार हो गया, अब बोला हेमंत सोरेन आ गया। झारखंड राज किया शिबू सोरेन, अलग किया शिबू सोरेन। जो झारखंड को रहेगा, झारखंड होगा। लेकिन झारखंड जब बन गया, विकास कहाँ पर पहले हुआ था? पहले तो बीजेपी का था, बीजेपी किया था। यानी आपके हिसाब से बीजेपी ने यहाँ पर झारखंड में विकास किया है? विकास नहीं किया है, लेकिन कम किया है। लेकिन तभी भी जो है ऊपर वाला को देखना चाहिए ना, नीचे वाला को नहीं देखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जो बनता है उसी को हम लोग चाहते हैं, जो वो हम लोग जो से हम लोग को काम करेंगे। धन्यवाद। आइए हम सुनते हैं सीधा यहाँ पर लोगों से जनमन की आवाज़ और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या फैसला किया है इस बार यहाँ की जनता ने। इस बार हम देख सकते हैं कि पहले चरण का चुनाव हो गया, अभी दूसरा चरण 20 तारीख को है। तो माहौल क्या कह रहा है, चुनावी मीटर क्या कह रहा है? देखिए, चुनावी माहौल तो यहाँ का जनता और वो बुड़बक नहीं है। जितना बुड़बक कर दिया उतना जनता बुड़बक नहीं। अभी विकास चाहिए, हम लोग का शिक्षित चाहिए, विकास चाहिए। जैसे वो बोल पाए, असेंबली में बोल पाए, विधानसभा में बोल पाए। बोलना चाहिए, हम लोग वैसे नेता चुनना है कि एक बार नेता जीत गया उसके बाद कोई जनता से कोई संपर्क नहीं है, ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। अभी हम यहाँ की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो कितना संतुष्ट हैं आप यहाँ के विधायक से? यहाँ के विधायक से देखिए, विकास का काम तो धीमी से रुक गया है। अभी तो विकास का काम, एक बार वोट ले लेते हैं जनता के बुड़बक बना के, उसके बाद तो आता जाता नहीं है माहौल में। जो शिक्षित कर्मठ होगा हम लोग तय करेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद हम लोग वोट तय करेंगे जो किसको देना है किसको नहीं देना है। मतलब विधायक ऐसा हो जो शिक्षित हो, यहाँ के लोगों की आवाज़ को विधानसभा में उठाए, जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाए, ऐसा यहाँ का विधायक होना चाहिए आपके हिसाब से। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इन्होंने बताया कि विधायक शिक्षित होना चाहिए, आपके हिसाब से विधायक में और क्या गुण होने चाहिए? विधायक में देखिए, हम लोग का क्षेत्र में काम होना चाहिए और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को काम होने से मतलब है। इस क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं?
देखिए यहाँ पर बिजली संकट तो ज़्यादा है और उसके बाद जो पानी उनी का व्यवस्था उसमें नहीं है। इसमें ज़्यादा भ्रष्ट होता है, ब्लॉक में भ्रष्ट होता है, ज़्यादा थाना में भ्रष्ट होता है, यही सब में भ्रष्ट होता है। जो बिचौलिया 2-4 आदमी आते हैं वो माने जनता को बरगा लेके वहाँ पर अफसर से बातें नहीं कर देता है। आइए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया, कहाँ रहते हैं आप? सिंगानाड़ में। इस बीच चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके हिसाब से इस बार कैसा विधायक होना चाहिए? मतदान तो ये है हेमंत सोरेन का। हेमंत सरकार इस बार झारखंड में आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार बने? जी। विधायक के तौर पे किसे आप देख रहे हैं इस बार आपके क्षेत्र का? देख तो रहे हैं इसी का, बबलू महतो का। क्यों पसंद है आपको बबलू महतो? हाँ? क्यों पसंद है? उनकी कोई 2 खास बात बताए कि क्यों उनको इस बार सिंदरी का विधायक बनना ये चाहिए? लोकल है, जो भी जब बुलाते हैं तब आते हैं, यही बात है। अच्छा, सीएम ने आप बताया कि सीएम हेमंत सोरेन होना चाहिए, जेएमएम की सरकार बननी चाहिए, महागठबंधन की सरकार। आपके हिसाब से जो सरकारी योजनाएं हैं, काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हो या फिर घर को लेकर, तो उनमें से कितनी योजना ऐसी है जिसका लाभ आपको या आपके परिवार के लोगों को मिला है? सभी को मिला है। सब लोगों को मिला है? भैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आइए, तो ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा विधायक होना चाहिए इनके हिसाब से जिन्होंने लॉकडाउन में काम किया है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और कौन ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इन समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं? जो हमारे विकास में जो योगदान देंगे, जैसे हो गया जल पानी का व्यवस्था करना, शिक्षा का व्यवस्था करना। जैसे हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते नहीं है समय पर, उसको देखभाल करना। जैसे मेडिसिन नहीं रहता, कभी कभी उन लोग घूम के आ जाते हैं। टिटनेस का सुइया नहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, ये सुविधा कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। क्या लग रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ बदलाव होते, चेंजेस होते तो शायद ये समस्याओं का समाधान होगा? समाधान के लिए वैसा ही हम लोग नेता चुनना है। आपके हिसाब से कौन है? आपके नज़र में कोई अगर ऐसा नेता है तो बता दें। अभी तक तो उस तरह का कुछ यहाँ पर नहीं देखें कि स्थायी रूप में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, और देखते हैं इस बार हम लोग मन बनाए हैं। क्या मन बनाया आप लोगों ने? कि वैसे यही नेता को चुनना है जो हमारे यहाँ विकास कर सके, हर चीज़ का सुविधा दे सके, वैसा ही नेता को हम लोग को चुनना है। बिल्कुल, नेता ऐसा चुनना है जो विकास कर सके, जो यहाँ की बुनियादी समस्या है उसका समाधान कर सके। आप बताइए, आपके हिसाब से इस क्षेत्र की 2 कोई ऐसी समस्या जिसका निवारण किया हो, जो पिछली बार जो या फिर जो मौजूदा विधायक कर रहे हैं उन्होंने? वो कोरोना काल में साथ दिया है। कोरोना काल में उन्होंने साथ दिया है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार वापस से उनको मौका देना चाहिए या सिंदरी की जनता जो बदलाव? जनता इसमें चाहेगी, विचार करेगी, उस पर विचार करने के बाद गंभीर रूप से चिंतन करेंगी तो हो भी सकता है। आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो जेएम का ही सरकार होगा। जेएमएम का सरकार होगा। वो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसका लाभ आपको मिला हो हेमंत सोरेन की सरकार में? जैसे आवास हुआ, बहुत लोगों को मिला है। हमको नहीं मिला है, लोगों को मिला है, वो हम देखे हैं। बिल्कुल, तो लोगों को लाभ मिला है और इनका कहना है कि ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। आप बताइए भैया, सिंदरी का माहौल क्या कह रहा है इस बार चुनाव को लेकर? तो हमको बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को जिताना है। हाँ। क्यों पसंद है आपको? उसको पसंद है इसलिए जो मेरे को घर मिला है, मेरा ऑपरेशन जो हुआ है वो बीजेपी। कौन सी योजना के तहत घर मिला आपको? प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ। के तहत घर मिला है। उसका बाद मेरे को ऑपरेशन हुआ, उसमें आयुष्मान कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला। यानी कि जो भी बीजेपी सरकार की कुछ 2-4 योजनाएं थे उसका लाभ आपको मिला है? अच्छा, अभी जो हेमंत सोरेन की जो मैया सम्मान योजना है उसमें से कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला? नहीं, उसमें कुछ नहीं, अभी लाभ नहीं मिला है। अभी भाजपा सरकार ने कहा है कि गोगो दीदी योजना भी आ रही है, तो उसमें भी 2500 के अराउंड देने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो दे चाहे नहीं, तो उससे कोई मतलब, हमको तो खाट पे खाना है। सिंदरी के लिए विकास किया है? हाँ, सिंदरी के लिए विकास किया। क्या लग रहा है कि तारा देवी इस बार यहाँ के समस्याओं का हल करेंगी? हल तो करेंगे जी। आइए, इनके हिसाब से इनको सारी योजनाओं का लाभ मिला है। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि अभी चुनाव का समय है, पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। इस बार सिंदरी की जनता क्या चाहती है? सिंदरी की जनता परिवर्तन चाहती है। बार बार हम लोगों ने भाजपा को वोट किया है, लेकिन वैसा लाभ नहीं मिला हम लोग। अभी लोग हवा है लाल झंडे की ओर, हो सके बबलू महतो ये सब विजय पाएंगे।
किस तरह के लाभ की आप बात करें, मतलब आपके हिसाब से क्या लाभ होना चाहिए यहाँ के लोगों को, या फिर भाजपा को किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत थी और उन लोगों ने काम नहीं किया? देखिए, एक तो ये सत्य है कि वो पहले ठीक स्वस्थ नहीं है इंद्रजीत महतो, उनको टाइम भी नहीं मिला, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ बिजली, सिंचाई समस्या, ये मूलभूत समस्या है। जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ सबसे बड़ी बात है बिजली, रोड और सिंचाई की व्यवस्था नहीं। जो किसान वर्ग के, ये हमारे किसानी क्षेत्र है ये, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई किसी ने नहीं काम नहीं किया आज तक। जो जितनी भी सरकार आई है गई है, अभी तक किसी को लाभ नहीं मिला। यहाँ लोग तरसते हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे भाजपा के भी हाँ, बहुत लंबे से। झारखंड अलग होने के बाद 2000 में अलग हुआ है, ज़्यादातर राज्य में शासन भाजपा ही की है, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। यही मुद्दे हैं। और यहाँ लोग बेरोजगार हैं क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ रोजगार क्षेत्र है, ये उद्योग क्षेत्र है। कोयला आप जानते हैं, कोयला का खान है ये झारखंड, एक बहुत बड़ी कोयला राज्य है जिसे कोल राजधानी भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को उससे लाभ नहीं मिला। लोग बाहर से आते, बाहर के लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग ऐसे ही बस लेबर के काम कर रहे हैं। यहाँ के माइंस में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वो सब दलाली और बड़े बड़े। हल खुलने के बाद लोगों में खुशी थी, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के आम पब्लिक को नहीं मिला। यहाँ का पब्लिक को कुछ भी नहीं मिला। छोटी मोटी लेबर का काम मिला, वो भी बहुत जद्दोजहद करने के बाद मिलता है। वो यहाँ जो भी है हर्ल में, वो सब बड़े लोगों का 60 गार्ड से बाहर से लोग आके काम करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों का काम नहीं मिला है। थैंक यू। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सुना, हमने लोगों से बातचीत की। फिलहाल सिंदरी की आबो हवा जो है वो थोड़ी सी इस बार बदली हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है ऐसे यहाँ के हमें विधायक चाहिए जो शिक्षित हो। तो साफ तौर पर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बबलू महतो जो है वो एक शिक्षक भी रह चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हम उसे ही वोट देंगे जिन्होंने कोरोना काल में काम किया हो, जिससे कि एक और इशारा किया जा रहा था कि भाजपा से इंद्रजीत महतो, जो कि हालांकि इस बार उनकी पत्नी तारा देवी मैदान में उतरी हुई है, भाजपा से उनको टिकट मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिला है, चाहे वो भाजपा सरकार की योजना हो, तो ऐसे लोग भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं। कुछ योजना जो हेमंत सरकार की है, वैसे लोग हेमंत सोरेन को, जेएमएम को देखना चाहते हैं झारखंड में। हालांकि सिंदरी की जनता ने बताया है कि अभी 1-2 दिन और है जिसमें वो मंथन करेंगे और उसके बाद वो वोट करेंगे। देखते हैं कि इस बार सिंदरी में विधायक के रूप में कौन उभर कर सामने आ रहा है। क्या इस बार के जो विधायक होंगे वो यहाँ सिंदरी की जो मूलभूत समस्या, यहाँ की पब्लिक की जो मांग है उसे पूरी करते, इन समस्याओं से उनका समाधान दिलाते हैं, या फिर एक बार वापस से सिंदरी की जनता जो है जैसे पिछले कई वर्षों से रहती आ रही है वैसे ही यहाँ पर रहती हुई आएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।